हेलो फ्रेंड्स, ब्रीदिंग और ब्रेथ, सांस लेना, दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. द वेरी रीजन दैट वी आर अलाइव इज दैट वी आर ब्रीदिंग. और हम क्या ब्रीथ कर रहे हैं? वी आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन, वी आर ब्रीदिंग एयर, एंड थ्रू दिस वी आर ब्रीदिंग प्राण ऊर्जा ऑल्सो. The pran shakti, the life force energy in the universe, that also we are drawing. लेकिन जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस संसार में रहते हैं, we keep on breathing, हम सांस लेते रहते हैं. लेकिन 99.99% लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में जहाँ तो उनको पता नहीं है, जहाँ उनको पता ही नहीं है कि सांस कैसे ली जाती है, और जहाँ उनको किसी ने बताया भी नहीं है. तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ऐसे वो लोग जिनको प्राणायाम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. उनके लिए मैं एक बहुत ही एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको सांस को ढंग से लिया जाए. देखिए, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि सांस को हमेशा कोशिश करिए कि आप सहज तरीके से लीजिए और थोड़ा डीप करिए इसको. ये चीज़ें जग जाहिर है कि आपकी ब्रेथ और आपके अंदर जो इमोशंस होती हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, दे आर इंटररिलेटेड. आपकी फीलिंग्स जो है वो चेंज होती है तो ब्रीदिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाता है. ब्रीदिंग पैटर्न आपका चेंज होता है तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं. तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद आवर थॉट प्रोसेस. हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी फीलिंग्स है, क्या हमारी इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को इफ़ेक्ट करती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न को भी अपना सही कर लें तो हमारी ये सारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो अननेसेसरी जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी अननेसेसरी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जहाँ हमारी जो इमोशनल जो चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है इट कैन गेट रिलीव्ड इफ वी ब्रीथ प्रॉपरली. तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे जो प्राणायाम के गुरुज हैं उनसे सुना होगा कि भी डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए. चलिए, आज हम बहुत ही एक सिंपल क्रिया की बात करेंगे. उसका नाम है, मतलब नाम कुछ नहीं है, मतलब ऐसे लोग जिनको प्राणायाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. तो इसमें करना क्या है कि हमें सांस भरना है, जिसको हम पूरक बोलते हैं. दैट मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन या एयर. जब प्राण का जो इनहेलेशंस है इसको हम पूरक बोलते हैं अपने योग शास्त्र में. और जब हम सांस को छोड़ते हैं इसको बोलते हैं रेचक, यानी एक्सहेलेशन इज कॉल्ड रेचक. लेकिन बहुत, और इसको अगर हम डीप इनहेलेशन करें, डीप एक्सहेलेशन करें, तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है जिसको कोई भी आदमी कहीं भी कर सकता है. जैसे सपोज करो आप किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उस टाइम परेशान है, एंग्जाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, तो आप इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट ब्रीदिंग डीपली. आप डीपली इनहेल करिए, डीपली एक्सहेल करिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोसेस. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. तो जैसे ही आप 10-12 ब्रीदिंग इस तरह की करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम होना शुरू हो जाएगी. अगर कहीं ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा. लेकिन जिसकी बात मैं आज करने वाला हूँ वो है, जैसे मैंने बताया, इनहेलेशन इज कॉल्ड पूरक, यानी कि, और जब हम सांस को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, एक्सहेलेशन. लेकिन एक चीज़ हम लोग हमेशा मिस करते हैं, वो है इट इज़ कॉल्ड कुंभक, यानी कि ब्रीथ को रोकना. इनहेल करके उसको वहीं पे रोक देना कुछ सेकंड्स के लिए. देखिए, कितनी देर रोकना है ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये आप 3-4 सेकंड्स के लिए भी रोक सकते हैं,
कोई थोड़ी सी और किसी की थोड़ी बढ़िया कैपेसिटी है तो 7-8 सेकंड के लिए रोक सकता है, उससे भी बढ़िया किसी की कैपेसिटी है रोकने की वो 15-16 सेकंड तक भी रोक सकता है। लेकिन करना जिसको आप बहुत ही आराम से कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो 30-30 सेकंड तक रोक लेते हैं सांस को, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो आप बहुत सहज तरीके से कर सके उतना सांस रोकना है। तो ऐसा वो आदमी जिसको किसी की भी प्राणायाम के बारे में पता नहीं है, वो सिंपली ये काम करे कि इनहेल करे पूरक, फिर उस सांस को कुछ देर के लिए रोक दे। इट कैन बी 4 सेकेंड्स, इट कैन बी 8 सेकेंड्स, इट कैन बी 10 सेकेंड, वॉट एवर योर कैपेसिटी इज। फिर आप उसको रोक के उसके बाद उसको एक्सेल कर लीजिए थ्रू योर नोज। ये सारी जो ब्रीदिंग है ये आपको नोज के थ्रू ही करनी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर आप करते हो, आप सांस लेते हो, फिर उसको होल्ड कर लेते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो, फिर इनहेल करते हो, फिर उसको होल्ड करते हो कुछ सेकंड्स के लिए, फिर उसको छोड़ देते हो। मैं यहाँ सेकंड्स नहीं बता रहा कितने सेकंड्स रोकना है, कितने सेकंड सांस लेनी कितनी, वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए। लेकिन ऐसा ये कहा जाता है कि जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हो, आप इनहेल करते हो डीपली। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज करिए कि आप 4 सेकंड्स के लिए आप इनहेल करते हो, और मान लीजिए 8 या 10 सेकंड्स के लिए आप उसको होल्ड कर लेते हो, और 6-7 सेकंड्स के लिए आप उसको एक्सेल कर लेते हो। तो यानी कि टोटल आपने जो है 20 सेकंड्स कम से कम ले लिया। इसका मतलब है कि 1 मिनट में आपने 3 सांसें ली, मतलब ये एक साइकिल आपने 20 सेकंड्स में किया। तो इसका मतलब है कि 20-20 सेकंड के 3 साइकिल या 4 सेकंड, जब और 15 सेकंड में कर लें आप, तो यानी कि 3 या 4 साइकिल आप 1 मिनट में कर सकते हो। और जिसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है वो 6-7 साइकिल कर ले। तो इससे होगा क्या, नॉर्मली जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है वो नॉर्मली 14 से लेकर 18 सांसें लेता है 1 मिनट में। तो जैसे ही आप अपनी सांसें 14 से 8 पे ले आते हो या 6 पे ले आते हो, तो बेसिकली आप जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है उसका टाइम बढ़ा रहे हो आप। और मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे योगीज कहते हैं कि हमें जो सांसें मिली होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। तो अगर सांसें फिक्स्ड है तो क्यों ना इन सांसों को लंबा किया जाए। और सपोज करिए अगर किसी की सांसें फिक्स्ड है और उसकी एज सपोज करिए 100 ईयर्स है, तो अगर हम इसी सांस को मतलब अगर इसको हम बहुत 6 पे ले आएँ या 8 पे ले आएँ, तो इसका मतलब है कि आप 10, 20, 25, 30 साल अपनी लाइफ में और ऐड कर सकते हो। इट इंक्रीज योर लॉन्गेविटी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ऐसा करते हो आप, तो जब आप डीपली इनहेल करते हो बहुत सारी ऑक्सीजन आपके अंदर आती है। आपके पूरे लंग्स जो है, जो सैक्स हैं, जो लंग्स के जो जिसमें जी ऑक्सीजन जाती है उसको लंग्स के सैक्स बोले जाते हैं। तो वो उनके अंदर जो यूज़ नहीं हो पाते हैं ब्रीदिंग के कारण, शैलो ब्रीदिंग के कारण, वो उनमें भी सांस जो है उसमें भी बहुत सारी ऑक्सीजन वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप अंदर अपने इनहेल करते हो। फिर जब आप होल्ड करते हो तो ये ऑक्सीजन जो है आपके पूरे शरीर में जाती है। मतलब ऐसे ऐसे सेल जहाँ पे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, इट रीचेस देयर, और जितनी ऑक्सीजन आपके सेल्स को मिलेगी उतना ही बहुत ही वो हेल्दी तरीके से काम करेंगे। और आपको पता है कि जो सेल्स हैं उनका जो न्यूट्रिशन है वो है ऑक्सीजन, और जो खाना हम खाते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव जूसेस और ऑक्सीजन ये हमारा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में। और सेल्स जैसा मैंने कई अपने वीडियोज़ में बताया है कि सेल्स जो है दे आर द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। हम हमारी लाइफ में जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनिंग यूनिट है वो सेल है, कोशिकाएं हैं। और सेल का क्या काम होता है? हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, हमारे लिए बायोकेमिकल प्रोड्यूस करना, हमारे लिए 1,50,000 प्रोटीन पैदा करना है। और ये भी मैं बता दूं कि सेल्स जो है, सेल्स ही इकट्ठे मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ इकट्ठे मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। दैट मीन्स आवर बॉडी इज कंसिस्टिंग ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स।
और हर सेल का सही काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब उसको प्रचुर मात्रा में आप ऑक्सीजन देते हो, प्रचुर मात्रा में आप उसको न्यूट्रिशन देते हो, तो एनर्जी कन्वर्शन इज़ 100%, बहुत अच्छी एनर्जी कन्वर्शन होती है। राइट काइंड ऑफ प्रोटीन्स पैदा होते हैं। आपकी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन होने के लिए प्रोटीन का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उससे आपकी बॉडी की रिपेयरिंग होती है, आपकी मेंटेनेंस होती है, इवन आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। जो मेंटेन योर बॉडी, तो सेल आपके अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं। सो चलिए हम इस छोटी सी क्रिया को मैं थोड़ा 3-4 ब्रीदिंग करके बताऊंगा आपको, ताकि आपको ये पता चले। और इसको कम से कम भी कोशिश करिए, कम से कम 5-7 मिनट जरूर करें सुबह, जब भी आपको मौका मिले। कोशिश करिए कि जिस टाइम पे आप थोड़ा खाली पेट हो, इसको ज़रूर करें। और 5-7-10 मिनट सुबह कर लिया, 5-7-10 मिनट जब भी आपका पेट खाली हो तब कर लिया, शाम को सोने से पहले कर लिया। मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाएगा। आपके सारी फिर जैसे ही आपकी ब्रीदिंग आपकी स्लो होगी, जब डीप और स्लो होगी, वैसे आपकी थॉट प्रोसेस आपकी कम से कम होना शुरू हो जाएगी। आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन चली जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी शुगर लेवल बढ़िया, क्योंकि जब आपकी पूरी बॉडी कन्वर्ट करेगी एनर्जी, यानी कि ये शुगर आपकी ब्लड में चल रहा है, जो आपका न्यूट्रिशन चल रहा है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्लड में शुगर रहेगा ही नहीं बॉडी में। और जब बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी तो आपको बीपी भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम विल डू इट। चलिए इसको करते हैं। सांस भरेंगे पहले। मैं इसको कुछ 4 साइकिल आपके लिए करूँगा। फर्स्ट ब्रीद इन, जैसे पूरक करेंगे पहले, होल्ड, एक्सेल, तो देखिए हमने एक साइकिल किया अभी, इसमें मैंने लगभग 4 से 6 सेकंड बीच में मैंने ब्रीद इन किया और लगभग 16 सेकंड मैंने उसको होल्ड किया, और फिर मैंने जब ब्रीद आउट किया तो 6-7-8 सेकंड मैंने उसको ब्रीद आउट किया। तो लेकिन ये मैं करता हूँ, आप इसको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। जब मान लीजिए आपको 3 सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड आप इनहेल करिए, आप उसको होल्ड 6-7 सेकंड ही कर पाते हो तो उतना करिए, और एक्सहेल करिए। चलिए 3-4 सेकंड में आपने उसको एक्सहेल कर लिया, तो जितनी आपकी कैपेसिटी आप उस हिसाब से करिए। चलिए मैं एक साइकिल आउट करता हूँ आपके लिए, 3 साइकिल आउट करता हूँ। होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, तो मैंने तो आंखें खोल के रखी थी, आप उसको प्रेफरेबली आंखें बंद रख सकते हैं, बंद रखना चाहिए, रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा ये है कि कमर हमेशा आपकी सीधी, जब भी कोई प्राणायाम करें तो कमर आपकी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, शोल्डर स्लाइटली अपराइट, और आपके शोल्डर को थोड़ा सा पीछे कर सकते ताकि छाती आपकी खुले। तो और चेहरा चिन्ह आपकी थोड़ी सी जो है गर्दन सीधी रहे।
तो ये तो एक, और आप योगा मैट पे बैठ सकते हैं, चेयर, जैसे मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ वैसे आप योगा मैट पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ठीक है। और इसको कम से कम भी 5 से 10 मिनट करें मिनिमम, कम से कम। आप इसको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी रहेगी नहीं। और इसकी एक और खासियत है, इतना डीप ब्रीदिंग करने से आपके जो टॉक्सिन्स हैं सारे शरीर के अंदर, फ्री रेडिकल्स हैं, जहाँ टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी आपका लिम्फ सिस्टम से होता हुआ, आपके ब्लड से होता हुआ आपके बाहर ब्रीदिंग के थ्रू ही बाहर चला जाएगा। तो एक तो एनर्जी कन्वर्शन बहुत अच्छी हो रही है, सेल्स आपके बहुत ऑप्टिमली फंक्शन कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग राइट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, दे आर प्रोड्यूसिंग राइट काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स। तो सेल्स आपके अच्छे हैं तो आपके टिश्यूज़ अच्छे हैं, आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं। और ब्रीदिंग आपकी डीप चल रही हो तो आपकी फीलिंग्स जो है, आपके जो बैड थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे, एंग्जाइटी आपकी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। और बिकॉज एनर्जीज getting converted into your food and oxygen, they are combining to convert the energy about the nutrition into energy. So आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत एक ऑप्टिमल लेवल पे हमेशा रहेगा, तो आपको जो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएगी। और आपके शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये सिंपलेस्ट एक प्राणायाम है जो कोई भी आदमी कर सकता है, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत। ये आप 10 मिनट सुबह, 10 मिनट बीच में, दोपहर में, शाम को 10 मिनट और रात को 10 मिनट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी की पूरी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो thank you so much for watching this video, and subscribe my channel and share, like and comment. Thank you so much.